हेलो एंड वेलकम टू ई स्पार्क्स एकेडमी। आज इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं 120 इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। सो इन दिस सेशन 120 हमारे इम्पोर्टेंट कई नियम हैं इंग्लिश ग्रामर के लिए, जहाँ पे हम लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। स्पेशली व्हेन इट इज आस्क्ड इन द एसएससी आरआरबी एंड बैंकिंग एग्जाम्स, वी गेट वेरी कंफ्यूज्ड अबाउट whether to use it in singular form or to use it in plural form। ठीक है, तो कहाँ पे कैसे यूज करना है उस चीज़ों के बारे में आज हम देखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट रूल, दैट इज रूल नंबर 1। ईच और एवरी, कोई भी वाक्य, एनी सेंटेंस व्हेन इट स्टार्ट्स विद ईच एंड एवरी, रिमेंबर दैट फॉर दिस वी यूज ए सिंगुलर वर्ब। ईच एंड एवरी में हमेशा सिंगुलर हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ईच वन ऑफ यू, ईच वन ऑफ यू। ठीक है, इसमें सिंगुलर होता है। एवरी वन ऑफ यू। ठीक है, इसके बाद ईच वन ऑफ यू विल गो टू प्ले। ठीक है, एक सिंगुलर टाइप का फॉर्मेट होता है इस पे, जिसको हम लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे यहाँ पे पहले एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं एक एक। सो व्हाट इज द मीनिंग जब हम ईच का बात करते हैं? ईच रिफर्स टू एन इंडिविजुअल सेपरेटली। ठीक है, एंड जहां हम बात करते हैं एवरी का, इट रिफर्स टू ऑल मेंबर ऑफ अ ग्रुप, राइट? सो व्हेन वी टॉक अबाउट ईच, वी रिफर टू सिंगल पर्सन। एवरी मीन्स एक झुंड हो सकता है, एक ग्रुप हो सकता है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ओके, नाउ द सेकेंड थिंग, वर्ब यूज्ड इन बोथ केसेस इज सिंगुलर, वी मस्ट रिमेंबर दैट। ठीक है, ईच को हम लोग हिंदी में कह सकते हैं प्रत्येक। ठीक है, उसी प्रकार एवरी को कह सकते हैं हर कोई। ठीक है, ईच टिपिकली रिफर्स टू इंडिविजुअल आइटम्स और पीपल विद इन अ ग्रुप एम्फसाइजिंग देयर नेचर और डिस्टिंक्ट नेचर। इतना आपको जानने की जरूरत नहीं है। फंक्शन, आप इसको एडजेक्टिव प्रोनाउन के साथ यूज कर सकते हैं एंड एवरी को खाली एडजेक्टिव के साथ यूज कर सकते हैं। तो ये हम लोग पढ़ेंगे जब हम एग्जाम्पल देखेंगे। नेक्स्ट, नंबर। ईच का इस्तेमाल कब होता है? व्हेन वी टॉक अबाउट टू और मोर, दो या फिर दो से ज्यादा। प्रत्येक छात्र को एक पुस्तक दी गई। ओके, ईच स्टूडेंट वॉज गिवन एन बुक। सो व्हाट इज दिस प्रत्येक छात्र को एक पुस्तक दी गई, ईच स्टूडेंट वॉज गिवन ए बुक। देखिए, इसमें ईच स्टूडेंट वॉज है, वॉज को आप एक बार ध्यान से देखिए, इधर वेर नहीं है। स्टूडेंट बहुत सारे हो सकते हैं, दो है, दो से ज्यादा है। ठीक है, बट इस्तेमाल क्या हुआ है? वॉज। Similarly, when we talk about every, then we can say that everyone is coming to the party. Everyone means इसमें देखिए झुंड का बात किया गया है। ओके, सो यहाँ पे जब झुंड का बात किया गया है, हर कोई पार्टी में आ रहा है। ठीक है, सो इज, ये भी सिंगुलर में है। ठीक है, जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स का बात आता है, ठीक है, जब फीलिंग्स, इमोशंस ये सब का, तब उसमें ईच नहीं यूज होता है, उसमें यूज होता है एवरी। ये कई नियम हैं, एग्जाम्पल के साथ हम लोग देखेंगे। देखिए, ईच चाइल्ड रिसीव्ड ए गिफ्ट। ठीक है, आप ये बोल सकते हैं ईच चाइल्ड, प्रत्येक बच्चे को गिफ्ट मिला। ठीक है, नेक्स्ट, एवरी गेस्ट वॉज वेलकम्ड वार्मली। इसमें एक झुंड का बात कर रहे हैं। एवरी गेस्ट, जितने सारे गेस्ट आए थे, सब कोई को, हर कोई को वार्मली वेलकम किया गया था। ईच ऑफ द प्लेयर्स हैज ए यूनिक स्टाइल। एवरी ऑफ द प्लेयर्स नहीं बोलेंगे, क्योंकि प्रोनाउन जहाँ पे यूज होता है उस टाइम पे हम लोग नहीं बात करते हैं एवरी का। यूज विथ टू आइटम्स, जब दो आइटम यूज हो तब भी हम लोग ईच ही लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम देखे थे कि दो से ज्यादा होने पर हम लोग एवरी यूज कर सकते हैं, बट जहाँ पे दो हो वहां पे ईच यूज करना है। सो यूज विथ टू आइटम्स, ही हैज रिंग ऑन ईच आइटम, ईच हैंड। वी नो दैट ही हैज ओनली टू हैंड्स। इन अ रेगुलर केस जनरली सब कोई में दो हैंड्स होते हैं। सो व्हेन देयर इज एन ऑप्शन ऑफ टू हैंड्स और टू लेग्स, वी विल यूज ईच। ओके, ही हैज द रिंग ऑन ईच हैंड। बट मान लीजिए जब कोई सेल्स का बात करेंगे, ठीक है, सेल्स, बॉडी में जो सेल्स होते हैं उनका बात करेंगे, तो वहां पे लिख सकते हैं कि अगर उसमें ऑक्सीजन की कमी है, सो वी कैन राइट इट इज ही हैज ऑक्सीजन डेफिशिएंसी इन एवरी सेल। इन एवरी सेल लिख सकते हैं,
इन ईच सेल भी लिख सकते हैं, इन एवरी सेल भी लिख सकते हैं, बट जब दो आइटम का बात हो उस टाइम पे हम ईच का यूज करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जब कि फीलिंग्स में होता है, जब भी किसी चीज का हक के अधिकार के बारे में होता है। दे हैव एवरी राइट टू स्पीक। ओके, दे हैव ईच राइट टू स्पीक गलत हो जाएगा। जब भी एब्स्ट्रैक्ट, ही हैज एवरी राइट टू क्राई, ही हैज एवरी राइट टू स्माइल, ठीक है, उस टाइम पे जब खुशी दुख हर चीज के बात बोलने का, हर चीज का बात में बात आता है, उस टाइम पे हम एवरी का यूज करते हैं। ठीक है, देखिए एक चीज याद रखिए, व्हाइल बोथ वर्ड्स कैन रिफर टू ग्रुप्स, ईच टेंड टू फोकस ऑन इंडिविजुअल एलिमेंट्स। हमेशा ईच का उपयोग इंडिविजुअल एलिमेंट्स के लिए होता है, एंड एवरी एम्फसाइजेस द एंटायर ग्रुप। जब बड़ी ग्रुप का बात हो, यूनिवर्सलिटी का बात हो, उस टाइम पे एवरी का यूज होता है। ठीक है, ईच को सेपरेट यूनिट्स के साथ हम लोग डील कर सकते हैं, एवरी को कलेक्टिव आइडिया के साथ डील कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको, आप जब हमारे ये वेबसाइट पे जाएंगे, वेबसाइट्स पे आप अगर 1 मिनट, वेबसाइट पे अगर आप ये कोर्स ले लेते हैं तो वहाँ पे आपको, आप विजिट करके आप एक बार देख लीजिए, बहुत मिनिमल प्राइसेस में है। तो यहाँ से आपको क्विजेस मिल जाएंगे साइड ऑप्शंस में, ठीक है, लेआउट में वीडियो नोट्स एंड क्विजेस, क्विजेस का ऑप्शन इधर रहेगा। तो क्विजेस में जाकर के ईच एंड एवरी का बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। रूल नंबर 2, बोथ एंड नॉट कैन नॉट बी यूज टुगेदर। हम बोथ और नॉट को एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं। बोथ और नॉट के जगह में यूज होता है निदर नॉर। चलिए एग्जांपल देखते हैं। बोथ अमित एंड नेहा आर नॉट अटेंडिंग द सेमिनार। यहाँ पे जब भी नॉट का बात हो और दो आदमी के बारे में बात हो रहा है, तो वहां पे हम लोग इस तरह से फॉर्मेट लिखेंगे तो पूरा मार्क 0 हो जाएगा। उस टाइम पे लिखना जरूरी है, निदर अमित नॉर नेहा इज अटेंडिंग द सेमिनार। रिमेंबर इट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार गलती होता है। दिस इज अ चैलेंज दैट बोथ साइड्स कैन नॉट ओवरकम। तो यहाँ तो आप बोलेंगे कि यहाँ तो नॉट का बात नहीं है, देखिए नॉट है इधर। दिस इज अ चैलेंज दैट बोथ साइड्स कैन नॉट ओवरकम। दिस इज अ चैलेंज दैट नीदर साइड कैन ओवरकम। ठीक है, बोथ और नॉट एक साथ नहीं लिखना है। दो एग्जाम्पल्स है, बहुत स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स है, वीडियो पॉज करके आप ये एग्जाम्पल्स को लिख करके रिवाइज कर सकते हैं। निदर नॉर इज यूज टू एक्सप्रेस दैट नन आउट ऑफ टू ऑप्शंस इज वैलिड। ओके, रिमेंबर कि जब भी दो ऑप्शंस दिया गया है, ए और बी मान लीजिए, उस टाइम पे अगर दोनों इनवैलिड है, दोनों ऑप्शंस वैलिड नहीं है, तब हम निदर नॉर यूज का यूज करते हैं। वर्ब दैट फॉलोज इज सिंगुलर, और इसमें सिंगुलर ही यूज होता है। ठीक है, निदर निदर राम नॉर श्याम वेंट टू द पार्क। ठीक है, और एक एग्जांपल आप ले सकते हैं, अगर इसको वेंट का साथ आप कंफ्यूजन हो रहा है कि इसमें सिंगुलर है या प्लूरल है। निदर ना राम नॉर साम इज विलिंग टू गो। इज विलिंग टू गो, तो इज क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। निदर ऑप्शन इज सुइटेबल, निदर ऑप्शन आर सुइटेबल हम लोग नहीं लिखेंगे, निदर ऑप्शन इज सुइटेबल। नेक्स्ट रूल, यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस, हु, whom, which, that। ओके, तो ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है, क्या होता है, देखिए प्रोनाउंस, प्रोनाउंस का मतलब क्या है, जब भी किसी चीज को, किसी नाम को आप रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, राम इज ए बॉय, तो कोई भी चीज को अगर आप एक अलग सेंटेंस में आप इस्तेमाल करके, हमेशा आप नहीं बोलेंगे राम इज ए बॉय, राम इज ग्रेट पर्सन, राम इज गोइंग टू हिज होम। तो एक बार हम लोग नाम को यूज करते हैं, उसके बाद हम इसी नाम के जगह में हम ही लगा देते हैं या फिर सी लगा देते हैं, अगर वो फीमेल हुई तो। ही इज अ ग्रेट मैन, ही हैज अ ग्रेट पर्सनैलिटी, ही। ठीक है, हर जगह राम 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 नहीं यूज करते हैं। ठीक है, देयरफॉर देयर आर प्रोनाउंस को अगर हम क्लासिफाई करें तो कुछ पर्सनल प्रोनाउंस रहते हैं, जिसको हम लोग लिख सकते हैं, यू आर ए गुड मैन, ही, सी, इट, वी, दे। ठीक है, ये सारे नाउन्स है। रिलेटिव प्रोनाउंस कब होता है, जब इसी नाउन को हम रिलेट करते हैं। चलिए एग्जांपल पे देखते हैं। हु और हुम का इस्तेमाल हम करते हैं लोगों के लिए अथवा जानवरों के लिए जिनके हम नाम रखे हैं, जैसे हो गया टॉमी, कोई डोमेस्टिक एनिमल का नाम रखे हुए हैं,
उस जगह पे हम हु और हुम यूज करते हैं। देखिए हु कब यूज करते हैं, सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, ये समझेंगे हम लोग। ही शी दे जब हो उस टाइम पे हम हु यूज करते हैं। जब हम किसी को रिफर, मान लीजिए एक वक्ता है, द मदर, द मदर हु इज क्लीनिंग द रूम। ठीक है, देखिए दी मदर, ये किसके बारे में, हु किसके बारे में बात कर रहा है, दी मदर के बारे में, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के बारे में। तो द मदर को हम लोग सी से रिफर कर सकते हैं, सी हु इज क्लीनिंग द रूम इज माई मदर। ओके, तो ये किसके बारे में हु बात कर रहा है, सब्जेक्ट के बारे में। बट हुम क्या है, ऑब्जेक्ट के बारे में बात करता है। हुम ऑब्जेक्ट के बारे में बात करता है, हिम हर देम, दी मदर। सेम एग्जांपल में हम लोग कैसे हुम का यूज करेंगे, दी मदर इज फीडिंग दी बेबी। ये एक एग्जाम्पल है। तो इसको अगर हम लोग क्वेश्चन के रूप में लिखे, एक माँ अपनी अपने बच्चे को दूध पिला रही है, ठीक है, इसको अगर हम लोग क्वेश्चन में लिखे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, whom इज द मदर फीडिंग। ठीक है, माता किसको दूध पिला रही है, whom इज द मदर फीडिंग। तो whom किसके, ये है अपना सब्जेक्ट, याद रखिए सब्जेक्ट कौन सा है, दी मदर, और ऑब्जेक्ट कौन सा है, दी बेबी। ठीक है, ये अपना फीडिंग अपना वर्ब है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। तो हुम किसको रिफर कर रहा है, बेबी को। हुम इज द मदर फीडिंग, किसको, माता दूध पिला रही है, माता तो यहाँ पे है, सब्जेक्ट है, हुम इधर है। तो जब हम एग्जाम्पल को देखेंगे इसको, द टीचर हु एक्सप्लेन दिस टॉपिक इज एक्सीलेंट। देखिए द टीचर हु एक्सप्लेन दिस टॉपिक, हु, द टीचर जिसने ये इस टॉपिक को समझाया बहुत बढ़िया टीचर है। तो हु रिफर्स टू द सब्जेक्ट हियर। द स्टूडेंट whom I helped was grateful। द स्टूडेंट तो बच्चा जिसको मैंने हेल्प किया, दी बच्चा ये तो है सब्जेक्ट, जिसको मैंने हेल्प किया, whom I helped was grateful। तो whom हमेशा दूसरा लोगों के बारे में बात करते हैं, दूसरों के बारे में, क्योंकि ये क्या है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट है ये। माई डॉग ब्रूनो हु लव्स ट्रीट्स। देखिए ब्रूनो के बारे में बात हुआ है तो सब्जेक्ट को रिप्लेस कर रहे हैं, वैग्ड हिज टेल। ठीक है, तो ये हो गया अपना डिफरेंस हु एंड हुम में। विज का हम लोग यूज करते हैं थिंग्स के लिए और नॉन डोमेस्टिक एनिमल्स, दैट इज वाइल्ड एनिमल्स के लिए। जब भी द चेयर विच वॉज रेड, एक चीज आप याद रखिए कि विच का इस्तेमाल होता है नॉन एसेंशियल सिंस के लिए। कोई भी चीज अगर नॉन एसेंशियल है मीन्स उसके बिना भी सेंटेंस बन सकता है, तो हम विच का इस्तेमाल करते हैं। मगर उसके विपरीत दैट का जब हम यूज करते हैं तो वो एसेंशियल आइटम के लिए यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे द चेयर विच वॉज रेड, विच क्योंकि ये क्या है, अपना मेटेरियल थिंग है। द चेयर विच वॉज रेड हैज बीन फिक्स्ड। अगर विच वॉज रेड को हम हटा भी दें तो ये सेंटेंस बन जाएगा द चेयर हैज बीन फिक्स्ड। ओके, इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ विच। सी सॉ अ फॉक्स which ran quickly। सी सॉ अ फॉक्स which ran quickly। while I remove this which, ये सेंटेंस को हटा देंगे, then also there will be a sentence she saw a fox। ओके, which ran quickly, तो which was used for wild animal, fox wild animal है इसलिए यूज हुआ है। नेक्स्ट that is used for people, animal or thing, but remember that it is used to share essential information। हमेशा essential information शेयर करने के लिए that का उपयोग होता है। The car that I drive is electric, that I drive it distincts the car, ये बता रहा है कि जिसको कौन सा कार है, that I drive। The girl that won the race is my cousin। इसको देखिए, if I remove that in the sentence, if I remove that from this sentence also, the car is electric, which car, ये हम लोग को मालूम ही नहीं है, so that is therefore used। The girl that won the race is my cousin, the girl is my cousin, but which girl, दैट गर्ल हो सकता है इज माई कजिन, हम उसको रिफर कर रहे पार्टिकुलरली, बट द गर्ल इज माई कजिन विल बी डेफिनेटली रॉन्ग, बिकॉज यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है द गर्ल दैट वॉन द रेस इज माई कजिन। द डॉग दैट बार्क्ड ऑल नाइट लिव्स नेक्स्ट डोर, दैट बार्क्ड ऑल नाइट। ओके, बहुत सारे कुत्ते हो सकते हैं, कोई पार्टिकुलर कुत्ते के बारे में बात कर रहे हैं, एसेंशियल, सो हियर इज दैट।
देखिए, all, any, none, the same, the only, much, little, few, superlatives, ये सारे के साथ इस्तेमाल होता है that. This is the same movie that we watched. ठीक है, जब भी सेम का बात हुआ, he spent the little money that he had. ये सारे वर्ड्स को याद रखना, all, any, none, the same, the only, much, little, few, superlatives. Superlatives means the, जहां पे भी हम लोग यूज करते हैं. शी इज द बेस्ट सिंगर, ये सुपरलेटिव का यूज हुआ है. बेस्ट सिंगर, ठीक है, गुड, बेटर, बेस्ट, सुपरलेटिव का इस्तेमाल हुआ है. दिस इज द बेस्ट सिंगर दैट आई नो. सो हियर इन यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस वर्ड्स, ऑल, एनी, नन, द सेम, द ओनली, मच, लिटिल. ठीक है, ये सारे वर्ड्स में दैट का इस्तेमाल होगा. So this is for today for the first topic. In the next topic we will come with some more important informations. Till then you can go to our website. हमारा वेबसाइट का नाम है esparks.in. यहाँ पे है कोर्सेज करके एक टैब है. ठीक है, कोर्सेज का टैब में आप जा सकते हैं, जहाँ पे आप इंग्लिश, रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, रूल्स फॉर इंग्लिश ग्रामर करके टॉपिक आएगा, पेज आएगा या फिर प्रोडक्ट आएगा. उसको आप परचेज करने से आप कोर्स को देख सकते हैं. कोर्स भी रहेगा, उसमें नोट्स भी बनाया हुआ रहेगा, प्लस उसमें क्वेश्चंस भी रहेंगे. जितने सारे आज का पढ़े हैं उसके साथ क्वेश्चंस रहेंगे. ठीक है, लेट अस मीट इन द नेक्स्ट क्लासरूम. टिल देन कीप स्टडिंग.